ये आरएसएस बजरंग दल में ज्यादा करके हमारे दलित भाई लोग हैं और जहाँ पे आदिवासी भाई होते हैं वो आदिवासी भाई लोग हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। जब कोई ब्राह्मण के घर पे बाथरूम साफ करना होगा, जब कोई ब्राह्मण के घर पे टॉयलेट साफ करना होगा, जब कोई ब्राह्मण के घर पे साफ सफाई करनी होगी, वो किसको बुलाते हैं? आदिवासी और दलित को। आदिवासी और दलित को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं आदिवासी और दलित इस दुनिया का सिर्फ और सिर्फ एक कलंक है। वो अशुद्ध लोग हैं, अछूत लोग हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग हमारा गंदगी साफ करें। उन लोगों का सोच ये है सिर्फ और सिर्फ उनके घर पे मरा हुआ पशु को आप उठा के लेके जाके फेंके, बस उतना ही रिस्पेक्ट है। मेरे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, आपकी भेजे में घुसता नहीं है। आपको अगर सामने से दो मीठी बात कर दिए, जेब में 500 रुपया डाल दिए, उनके गुण गाने लग जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं है आपके पीछे वो लोग कितना बड़ा बड़ा घटिया काम कर रहे आप लोगों को लेके। जहाँ कहीं आरएसएस या बजरंग दल का मीटिंग होता है वहां पे साफ सफाई कौन करता है? ये दलित और आदिवासी लोग करते हैं। कभी किसी ब्राह्मण को देखा झाड़ू लेके झाड़ू मारते हुए? कभी किसी ब्राह्मण को देखा झूठे प्लेट को धोते हुए? कभी किसी ब्राह्मण को देखा एक दलित के कंधे पे हाथ डाल के चलते हुए, आदिवासी के कंधे पे हाथ डाल के चलते हुए देखा कभी? तुम लोगों को बस आरएसएस बजरंग दल की पार्टी में बुलाया, दौड़े चले गए, समाज सेवा करेंगे। ये समाज सेवा नहीं, ये तुम्हारे छाती पे मुंह दलेंगे एक दिन, और हो रहा है वैसा। लेकिन मेरे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, अगर जब तक अपना दिमाग का बत्ती नहीं जलाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। एक मंदिर का पंडित एक दलित और एक आदिवासी कभी हो सकता है क्या? वहां पे सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है। ब्राह्मण का क्या ठप्पा मार के ऊपर से आया है ब्राह्मण कि पंडित का काम वही करेगा, बाकी गंदगी उठाने का काम दलित और आदिवासी करेंगे? कहाँ लिखा है? हमारे बाबा साहेब को देखो, एक दलित पूरे ब्राह्मण जात का ना नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। ब्राह्मण की मुंह से ऊंट तक नहीं निकली और वो मनुस्मृति को ऐसा लात मारा ना, इसीलिए वो लोग संविधान को हटाना चाहते हैं, ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। मेरे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, मैं आप सभी को कहता हूँ, समझ जाओ, सुधर जाओ। और हाँ, जाते जाते एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, आदिवासी और दलित कभी हिंदू नहीं थे। जो पाठ पढ़ाया जा रहा ना, उनका कोई मजहब ही नहीं था। लोग समझे, उसके बाद हर कोई एक एक मजहब लेके वहाँ पे बैठ गया, लेकिन दलित और आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च मार के देख लेना।